जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे कि पितरों को तांत्रिक क्रिया करके बांध दिया जाता है जिससे वह अशुभ फल देने लगते हैं, लेकिन आपको पितरों को भी तंत्र क्रियाओं से मुक्त करवाना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि पितर पसंद होने पर शुभ फल देते हैं और आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है। हमारे द्वारा पितरों को दिया गया भोजन उन्हें ऊर्जा देकर प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। जैसे कि लेकिन कई बार हमारे पितर को तांत्रिक बंधन में बांध लेते हैं, जिसके कारण हमारे द्वारा दिया गया भोजन उन्हें प्राप्त नहीं होता है, तो वो हमको अशुभ फल देने लगते हैं। मनुष्य के जीवन में पितरों का रुष्ट हो जाना बड़ा ही दुखदायी हो जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सभी उपाय अपनाए जाते हैं, जिनमें उनका श्राद्ध भी निकाला जाता है, अमावस भी निकाली जाती है, ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है और पिंड दान करने पर भी पितर दोष खत्म नहीं होता है और पितर हमसे रुष्ट रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में आध्यात्मिक दुख शत्रु हो जाते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, इसलिए वह हमारे पितरों को किसी न किसी तांत्रिक से बंधन करा देते हैं। पितरों के बंधन में आने के बाद वह भी हमारे शत्रु बन जाते हैं और हमें कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमें सफलता प्राप्त ही नहीं होती। घर में बीमारियों का वास हो जाता है, क्योंकि हमारे पितरों को हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उस भोग को कोई अन्य ग्रहण करता है। जैसे कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बैठी रहती है तो वो उस भोग को ग्रहण करती है। पितरों की तांत्रिक मुक्ति के उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अवश्य करना चाहिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो प्राप्त हो सके। जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको देवी देवताओं पितरों के वीडियो प्राप्त हो सके। जैसे कि क्योंकि शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अति उत्तम बताया गया है, या फिर आप 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप भी किसी योग्य विद्वान से करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको गैया जी में अपने पितरों का पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि गैया जी में पिंड दान करने से पितरों को मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन घर में गीता का पाठ करें, ऐसा करने से भी आपको आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। और जैसे कि पितरों को इस प्रकार आप तांत्रिक से मुक्त करवा सकते हैं। ये सामग्री है जो आपको लेके आनी है। और जैसे कि 2 तेल के दीपक सामग्री लिख लीजिए आप, 1 पूड़ी, थोड़ी सी खीर, थोड़ा सा हलवा, 1 पानी वाला नारियल और सिद्ध मुक्ति तांत्रिक कवच। इन सभी सामग्रियों का प्रयोग आपको पितृपक्ष में करना है। इन सभी सामग्रियों को पितृपक्ष से 1 दिन पहले ले लें,
इस कार्य को करने के लिए आपको अपने शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप वहाँ पे अच्छी तरह से स्नान कर लीजिए और वहाँ पर जो भी गंगा जल के छींटे अपने शरीर पर अवश्य लगाए, जिससे कि आपको वहाँ की जो भी नेगेटिव शक्ति है, जो भी आपके साथ में गलत चीज़ें आई है, वो गैया जी में या पुष्कर धाम, इन गंगा के किनारे ऐसी जगहों पर आप ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे तेल का दीपक दक्षिण पूर्व दिशा में लगा दे, पूरी पर खीर और हलवा थोड़ी मात्रा में रख दे और एक पानी वाला नारियल छील कर अपने पास रख ले और पितृ परम पर्वता विराजे, हम कर जोड़ खड़े शंकारे, होम धूप की होय अंगियारी, पितर देव दरबार तुम्हारी, पितर मनावे हार द्वार में, बरकत बरसे वार वार में, आज मैं अपने पितर मनाऊं, सातों सात ही सिर ही नवाऊं, अपने गोत्र के पितर मनाऊं, सातों सात ही सिर ही झुकाऊं, जो न माने मेरी बात, नरसिंह को झुकाऊं माथ, वीर नरसिंह दहाड़ता आवे, मूछे पूछ कोप हिलावे, हन हन हुम करे हुकार, प्रेत पितर पीड़ा फटकार, कोड़ा मारे श्री हनुमान, सिद्ध होय सब पूरन काज, दुहाई दुहाई राजा रामचंद्र महाराज की, मंत्र का जाप करे और जैसे सामग्री जो बताई गई है आपको वो साथ लेके जावे। उसके बाद नारियल को फोड़ दे और सारी सामग्री रात भर वहीं पर पड़ी रहने दे। दूसरे दिन पूरी को छत पर डाल दे और नारियल को बहते हुए पानी में बहा दे। यह प्रयोग आपको लगातार पितृपक्ष से शुरू करने के बाद लगातार 14 दिनों तक करना है। वैसे ये उपाय आप किसी भी अमावस्या को से भी आरंभ करना है और उनको 14 दिनों तक आपको नित्य दिन करना है। यानी आपको यह कार्य पूरी पितृ पक्ष में करना है। ऐसा करने से आपके पितृ तांत्रिक बाधा से मुक्त हो जाएंगे और आपको शुभ फल देने लगेंगे, साथ ही आपका सहायता भी करेंगे। अमावस्या के दिन मिट्टी के कलश पर यह तांत्रिक बाधा मुक्ति कवच बांध दे और मंगलवार की शाम को हल्दी, गूगल, लोबान और पीली सरसों से पूरे घर में धूनी दे। ऐसा भी करने से आपके जो भी पितर बंधन में है वो बंधन मुक्त हो जाएंगे और आपको शुभ फल देने लगेंगे। जैसे कि शुभ फल में आपको क्या क्या प्राप्त होगा उनसे, जैसे कि आपके घर में यदि हारी बीमारी चल रही है तो हारी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। और जैसे कि आपके व्यापार में यदि कोई रुकावट आ रही है तो वो रुकावट भी आपकी पितर इतने शक्तिशाली होते हैं कि देवता भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जैसे कि जब पितर को आपने मना लिया तो वो सभी देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश देंगे और उनके द्वारा ही आपके आगे वाले कार्य वो भी संपन्न होंगे। और पितरों को यदि आपने अभी तक तांत्रिक बाधा से मुक्त नहीं करवाया है तो आप पहले ये कार्य कीजिए, उसके बाद में ही सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए, क्योंकि पितर के बिना देवी देवता भी घर में प्रवेश नहीं करते हैं। क्योंकि देवी देवता सोचते हैं
कि यदि इसने अपने घर के पितरों को नहीं मनाया तो हमारी ये पूजा क्या करेगा, हमारे जब तब क्या करेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।